बच्चों आपको डिजिटल सर्विसेज का यूज करना आना चाहिए और सीबीएसई पहले बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगी डिजी लॉकर पे भी। लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर एक्टिवेट नहीं किया तो अपना रिजल्ट कैसे चेक करोगे? वो बात सही है कि वेबसाइट पे भी हम जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर में आपको डिजी लॉकर की जरूरत बार बार पड़ेगी। अपने सारे मार्कशीट 10th का 12th का, है ना, अपना क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आगे चल के जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सब आप डिजी लॉकर पे सेव करके रख सकते हो। तो इसके लिए अभी से शुरुआत कर दो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या बन सकता है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका क्लास 10th का मार्कशीट। लेकिन मार्कशीट आएगा, रिजल्ट आएगा तो डिजी लॉकर को एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेट नहीं किया तो अपना रिजल्ट कैसे चेक करोगे, है ना। तो इसी पे मैं बताने वाला हूं कि डिजी लॉकर को कैसे एक्टिवेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले डिजी लॉकर का आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। अगर आपने नहीं किया है तो ये काम आज ही कर लीजिए। यानी आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि गूगल प्ले स्टोर से आपने डिजी लॉकर का ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने स्मार्टफोन में, है ना। और जैसे ही आप ये करोगे तो देखो पिछले साल डिजी लॉकर का जब बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था ना, जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था तो इंस्टाग्राम पर जो डिजी लॉकर का जो ऑफिशियल ट्विटर, मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं, ट्विटर हैंडल पर, जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल था, अकाउंट था, उस पर ये पोस्ट आई थी। तो वैसे ही इस बार भी आएगी, इसीलिए यहाँ 2025 लिखा हुआ है। यानी जैसे ही आपके डिजी लॉकर यानी कि डिजी लॉकर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये अपडेट आ जाएगी, समझ लो कि बस अगले 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी सीबीएसई ने बोला है 20 अप्रैल को, है ना। लेकिन यहाँ उसने साफ साफ, ये पिछले साल का है पोस्ट, और यहाँ साफ साफ बताया है कि अपना डिजी लॉकर एक्टिवेट कैसे करें अकाउंट। तो सबसे पहला काम डिजी लॉकर का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद अब एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो यूआरएल है जो हम गूगल पे एंटर करते हैं, ये यूआरएल आप एंटर कीजिए, है ना। तो गूगल पे आपको ये यूआरएल cbscservices.digilocker.gov.in ये आपको गूगल पे एंटर करना होगा, ठीक है। और गूगल पे जब आप एंटर करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो मैंने यहां गूगल पे डाला cbscservices.digilocker.gov.in, है ना। और जैसे आप इसे एंटर करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड विथ अकाउंट कंफर्मेशन, ठीक है। अब आपको यहां अकाउंट कंफर्मेशन के लिए एक्टिवेट जैसे ही क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आपका ये आएगा कि आप क्लास 10th के हो या 12th के हो। तो आप क्लास 10th का रिजल्ट चेक करना है तो क्लास 10th पे सेलेक्ट कीजिए। फिर यहां स्कूल कोड एंटर करना होगा। अब ये स्कूल कोड कहां मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड पे। तो अपने एडमिट कार्ड पे जो स्कूल कोड है वो एंटर कर दीजिए, ठीक है। फिर अपना जो रोल नंबर है ये भी कहां मिलेगा? ये भी आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा, वो एंटर कर दीजिए। और 6 डिजिट का एक्सेस कोड, ये जो 6 डिजिट का एक्सेस कोड है ये आप सभी बच्चों को स्कूल से ही मिलेगा। स्कूल डाउनलोड करके आपको देगा ये 6 डिजिट का एक्सेस कोड। तो ये जाकर आपको स्कूल से लेना होगा, है ना। नहीं लिया है तो जाके ले लीजिए। तो स्कूल कोड, रोल नंबर और 6 डिजिट का एक्सेस कोड ये स्कूल से मिलेगा। और एक्सेस कोड एंटर करके यहां नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको क्या करना होगा, फिर एंटर करना होगा। और जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे, ठीक है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। डिजी लॉकर अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये काम आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, यही काम आप ऐप से भी कर सकते हैं। तो आपको जो मर्जी आप वैसे करो, लेकिन अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट, चाहे ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, वहां जाकर अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो। और अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए मैंने जो जो इंफॉर्मेशन लगेगी वो मैंने आपको बता दिया है। इंफॉर्मेशन क्या लगनी है? स्कूल कोड, रोल नंबर, ये दोनों तो एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, लेकिन ये 6 डिजिट का जो एक्सेस कोड है ये स्कूल से मिलेगा, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट कर देना, मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल देना, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार अकाउंट एक्टिवेट हो गया, फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है आपने प्लानिंग कर रखी हो कि मेरा सर एक सब्जेक्ट बहुत खराब गया था पहले बोर्ड एग्जाम में, तो मैं नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम यानी जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसमें वो सब्जेक्ट दोबारा देकर अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर लेता हूं। तो इसके लिए आपको फिर उस सब्जेक्ट की तैयारी अभी भी चालू रखनी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसके लिए
हम एक डेडिकेटेड बैच लेकर आए हैं फॉर सेकेंड बोर्ड एग्जाम, और उस बैच का नाम है रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स है जो आपके सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार कराएगा। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक सब्जेक्ट में देना है, 2 में देना है या 3 में देना है, क्योंकि मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 3 या 2 सब्जेक्ट में, तो ये कंबाइंड रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स कंबाइंड 4 सब्जेक्ट का ये बैच ले लीजिए। और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में प्लान कर रहे हैं रैपिड मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम देना और उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप केवल उसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले लीजिए फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। और हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी क्रैश कोर्स है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो क्रैश कोर्स है वो 199 में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको कोड अप्लाई करना होगा नेक्स्ट में। अभी आपको कूपन कोड अप्लाई करके दिखा देता हूं, है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि मैथ्स का सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, कि साइंस में सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, कि सोशल साइंस में देना है, कि इंग्लिश में देना है, या आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना है। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँगा कि आप हमारा कंबाइंड बैच का क्रैश कोर्स ले लीजिए। और अगर एक सब्जेक्ट का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो साइंस हो, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले लीजिए फॉर योर सेकंड बोर्ड एग्जाम। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे जिससे कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज कराया जाएगा। लाइव क्लासेस में पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सैंपल पेपर, एक अच्छे लेवल का सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ आपको कराया जाएगा, डाउट क्लासेस, आंसर प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस क्रैश कोर्स में। और ये आपको फुल मार्क्स के लिए हम तैयार करा रहे हैं, क्योंकि भाई जब सेकंड के लिए जाएंगे तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो जाइए अभी इनरोल कर लीजिए, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसी लाइव से, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कंबाइंड बैच लेना है तो फिर ऊपर वाला पहला लिंक, लेकिन अगर आपको साइंस का क्रैश कोर्स सिर्फ लेना है तो इंडिविजुअल साइंस का ये क्रैश कोर्स की लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ बाय नाउ पे जाना और कोड क्या अप्लाई करना है, मैंने अभी बताया, कोड अप्लाई करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे नेक्स्ट, यहाँ आपका 199 या उससे भी कम प्राइस पे ये आपको डिस्काउंट फॉर्म में ये साइंस का क्रैश कोर्स फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाइए एनरोल कीजिए और साथ ही साथ अपना डिजी लॉकर अकाउंट जरूर एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।